उत्तर प्रदेश के एक गांव में फैजान नाम का लड़का रहता था। वह सीधा सादा और बहुत नेक दिल था। एक रात वह खेतों से देर से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई उसके साथ साथ चल रहा है, मगर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उस रात फैजान ने सपना देखा कि एक बेहद खूबसूरत औरत आई, लंबे बाल, सफेद लिबास और आंखें चमकती हुई। मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेला नहीं है। फैजान घबराकर जाग गया, लेकिन उस दिन से हर रात वही औरत उसके सपनों में आने लगी। धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। जब वो अकेला होता, उसे अपने पास किसी के चलने की आहट सुनाई देती। घर के कमरे में रात को किसी औरत की धीमी हंसी गूंजती। फैजान की तबीयत बिगड़ने लगी। चेहरा पीला, आंखें थकी हुई, जैसे नींद पूरी ना हुई हो। गांव के लोग कहते, फैजान पर किसी जिन्नी का साया है। एक रात वो जिन्नी उसके सामने पूरी शक्ल में प्रकट हुई। चेहरा इंसानी था, मगर आंखें अंगारों जैसी लाल। फैजान, मैं तुझसे इश्क करती हूँ। तू मेरा है, तुझसे कोई और रिश्ता नहीं बना सकता। फैजान डर गया, मगर उसकी खूबसूरती और रहस्य ने उसे भी बांध लिया। वो मानने लगा कि शायद यही उसका मुकद्दर है। जब फैजान के घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे, तो डरावने हादसे होने लगे। शादी की बात होते ही दुल्हन बीमार पड़ जाती। घर में अचानक आग लग जाती। औरतें कसम खाकर कहती कि उन्होंने काले बालों वाली एक औरत को छत पर चलते देखा है। एक दिन गांव के आलिम ने तिलावत शुरू की तो फैजान जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज बदलकर औरत जैसी हो गई और उसने कहा, अगर वो मेरा नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं होगा। कई रातों तक इलाज चलता रहा, लेकिन फैजान बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया। कहा जाता है कि एक अमावस की रात वो अचानक गायब हो गया। न घर वालों को मिला, न खेतों में। बस उसी रात कई लोगों ने खेतों की तरफ से औरत की जोरदार हंसी सुनी। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर कोई लड़का उस रास्ते से अमावस की रात गुजरे तो हवा में औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। फैजान, तू अभी भी मेरा है।